हाथों में बाइबल उठा के कुछ टाइम हम वचनों से सीखे। आज प्रार्थना में जाने के टाइम एक मोमेंटम सेट करेंगे। वचनों के द्वारा हम प्रार्थना में एंटर होंगे, वचनों के साथ आज प्रार्थना में एंटर होंगे। धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बोलो, प्रभु इस वचनों से, अध्यायों से मेरी जिंदगी में बात कर पिता। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, बाइबल को हाथों में उठा के मांगिए, बाइबल को हाथों में उठा के मांगिए। बोलो, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में तू ये कार्य करा। पवित्र आत्मा आज मैं चाहता हूं, आज मैं मांगता हूं, तू मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में, परिवार में ये कार्य कर। पवित्र आत्मा मेरे लिए आज बोलो, होली स्पिरिट है मेरी जिंदगी में, मेरी वचनों में, आज ती में डिले नॉट, डिले नॉट, और विलंब ना कर। परमेश्वर अपने पैरों में बैठेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अगर आप कुछ टाइम हम वचनों से सीखेंगे। डैनियल अध्याय 9 का 19। ओ लॉर्ड, हियर ओ लॉर्ड, फॉरगिव ओ लॉर्ड, पे अटेंशन एंड एक्ट, डिले नॉट for your own sake, oh my God, because your city and your people are called by your name. हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। आज जो थीम है रात की, जो प्रार्थना की, और विलंब ना कर। बोलो पड़ोसी को, और विलंब ना होगा। बोलो पड़ोसी को, और विलंब नहीं होगा। दाऊद की जो डैनियल की प्रार्थना था, डिले नॉट, और विलंब ना कर। हम सारे प्रार्थना में जब भी हम बैठते हैं, हम चाहते हैं जल्दी परमेश्वर आंसर दे, है ना। हमारी प्रार्थना क्या होता है, थीम बहुत बार हर बंदा प्रार्थना जल्दी जवाब चाहते या सोचते अपनी मर्जी हो जाए। सब चाहते अभी मिल जाए तो काम ऐसे होगा ना। तो डैनियल का भी प्रार्थना था, परमेश्वर और विलंब ना कर। और आज जो मैं चाहता था, आज नाइट में लाइव करते हैं, बट हम कभी नाइट प्रेयर लाइव करता नहीं, बट परमेश्वर भी नहीं चाह रहा, मुझे लग रहा है लाइव हो जाए, इंटरनेट ही नहीं चल रहा। लंच के बाद मैं आपको तूफान के बारे में सिखाऊंगा। मैंने सुबह आज उठ के तूफान के बारे में एक प्रचार तैयार कर रखा था, आज रात को सिखाने के लिए। और आज शाम को तूफान भी तो देखा आपने। और लंच के बाद नहीं, सॉरी, टी के बाद, चाय के बाद 1 बजे तूफान के ऊपर एक बात शेयर करूं। आज सुबह मैंने जैसे तूफान चला था, मैंने पास्टर दी को मेरी नोट्स उठा के दिखाया। मैंने बोला ये देख, क्योंकि उसको इसलिए दिखाया तो ये ना बोले अभी बनाए, शाम को आइडिया मिला। मैंने सुबह बना रखा था तूफान के ऊपर एक प्रचार। और आज रात जैसे आप जो लोग अटेंड करेंगे, जैसे आप सैक्रिफाइस लेके बैठा, मेरा विश्वास है आपकी मिरेकल, वो टेस्टिमनी, वो छुटकारा और विलंब ना होगा। बोलो पड़ोसी को, और विलंब ना होगा। क्योंकि डैनियल की प्रार्थना था, डैनियल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से बोला, हे प्रभु सुन ले। पढ़ लीजिए, हे प्रभु, आप भी बोलिए, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु, हे प्रभु पाप क्षमा कर, पाप क्षमा कर, हे प्रभु, हे प्रभु ध्यान देकर, ध्यान देकर जो करता है उसे कर, जो करना है उसे कर, विलंब ना कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, तेरी ही कहलाती है। इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर, ऐसा ही कर। डैनियल 21 दिन उपवास रख के प्रार्थना कर रहा था। कितनी दिन? और डैनियल जब समझा इज़राइल का छुड़ाने के लिए छुटकारे का टाइम आ चुका था। आप ध्यान से देना, जब वचन पढ़ते बाइबल देखना, नहीं है तो उसके बाद आप इधर देखना, जो समझेंगे तभी आपको उसका क्लिक आएगा। डैनियल जब अध्याय पढ़ रहा था यिर्मयाह प्रॉफिट का, उसको समझ आया जो 400 साल नहीं 70 साल जो हमारी बंदवाई का टाइम पूरी हो चुकी है। वचन में यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने बोला 70 साल होगा हमारा परेशानी। 70 साल होने के बाद वो परेशानी हटा नहीं, बट जिस दिन दानियल भविष्यवक्ता को समझ आ गया किताब पढ़ के, हमारा ये दिन, परेशानी का दिन का जो सेट टाइम था खत्म हो चुका, अभी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेंगे। आपका भी परमेश्वर, मेरा विश्वास है, इतनी सालों से परेशानियों में गया होगा, बीमारियों में गया होगा, ट्रबल में गया होगा। आज आप जैसे डैनियल जैसे इस रात की टाइम आप परमेश्वर को बोलेंगे, हे प्रभु सुन,
बोलो हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर। आज बोलो जो तू करने वाला है उसको कर। मेरी कर्जाओं को माफ कराने वाला है, मेरी डेट क्लियरेंस करने वाला है, मेरे लिए नौकरी रिलीज करने वाला है, मेरे लिए रिश्ता रिलीज करने वाला है, मेरा व्यवसाय में जो बढ़ोतरी का काम करने वाला है, मेरा बच्चों को आशीष देने वाला है, मेरे बड़े रिजल्ट देने वाला है। जो तू करना चाहता है आज मेरी जिंदगी में कर, विलंब ना कर परमेश्वर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरे नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। आप जब देखते हैं अब्राहम और ज़ेरा, बच्चा नहीं हुआ, बहुत टाइम वो इंतजार किया। एलिजाबेथ को बच्चा नहीं हुआ, एलिजाबेथ और ज़करिया को इन्होंने बहुत टाइम वेट किया। शायद रेचल, उसको भी बच्चा नहीं हुआ। वो उसका नाम सैमुअल का मम्मी का नाम क्या है? हन्ना। हन्ना बहुत टाइम ये औरतें प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर ने एक टाइम बच्चा दिया। आज आपका भी वो मुस्कुराने का, वो प्रेग्नेंट होने का टाइम होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और 20 अध्याय जो की बात है, मैं आपको प्रचार इसलिए पहले बात समझा रहा हूं, थोड़ा बहुत 2-3 बजे करीब थोड़ा नींद आएगा तो भी आपको पता होगा आज मेन बात क्या हुआ, और उसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं। उसी का आयत 20 पढ़ेंगे। मैंने ये वर्स बहुत बार मैं डैनियल 9 बहुत बार प्रार्थना करता हूं, और जब मुझे विजन देखना मैं चाहता हूं उस टाइम मैं बुक ऑफ डैनियल पढ़ता हूं, क्योंकि डैनियल बहुत सारे विजन देखा। हर किताब के ऊपर एक ग्रेस होता है, एक स्पिरिट होता है। तो अगर आप विजन्स एंड ड्रीम्स देखना चाहते हैं डैनियल पढ़िए, ड्रीम्स एंड विजन्स आएंगे, जो अभी नींद में आता है उठपटांग वाला नहीं, जो रियल। वर्स 20 मैंने बहुत बार पढ़ा ये अध्याय, बट जो आज सुबह जब मैं मनन कर रहा था, जो बात मुझे दिखा वो कभी नहीं देखा। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख। ये हिंदी में इसका मतलब नहीं समझ आएगा, हिंदी में केवल प्रार्थना की बात लिखा हुआ है, उसका आप इंग्लिश वर्जन पढ़ना। While I was speaking and praying, while I was speaking and praying, while I was speaking and, मैं बात कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। हिंदी में काट के लिखना तो लिख सकते हैं, केवल प्रार्थना नहीं, मैं बात कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। while I was speaking and praying, प्रार्थना में बात कहां से हो रहा है? हिंदी बाइबल आप केवल पढ़ते हो तो पकड़ में नहीं आएगा। मैंने भी प्रार्थना ही सोचा, बट इसमें लिखा while I was speaking and praying, मैं बात कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। मैं बात कर रहा था, बोलो डैनियल बात कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। हमारे जैसे केवल प्रार्थना है, वो बात कर रहा था। और जो बात की या स्पीकिंग की जो रूट शब्द है, हिब्रानी जो स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस नंबर H1696, उसको 2 बार बोलते हैं, 2 बार या 2 बार। उसका मतलब है स्पीक, डिक्लेयर, कन्वर्स, कमांड, प्रॉमिस, वार्न, थ्रेटन, सिंग। एक जो शब्द है, डैनियल कह रहा था, डैनियल ने जो शब्द इस्तेमाल किया इब्रानी में वो है 2 बार, DAWBAR, 2 बार। उसका मतलब टू डिक्लेयर। डैनियल प्रार्थना करने के टाइम में केवल रो गया, मर गया, पिट गया नहीं, डैनियल घोषणा कर रहा था प्रार्थना में। जैसे डैनियल बोल रहा होगा, प्रभु इजराइल का 70 साल का इस बंधुआई का टाइम खत्म है, आज मैं घोषणा करता हूं, जैसे राजा के दिलों से तू बात कर, आज चेंजेस मेरे लाइफ में लेके आ। आज आप भी प्रार्थना करने के टाइम में डिक्लेयर करना। बोलो आज आपके बारे में लिख रहा होगा हेवन में, नाम क्या आपका? हाँ, आवाज नहीं आया आवाज उधर से। बोला आज शीला के बारे में हिस्ट्री लिख रहा है। शीला बात कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, आपके बारे में लिख रहा हो किताब है। बाय द वे वचन में लिखा गया आपकी हर बातें प्रार्थना रिकॉर्ड हो रहा है हेवन में। आज एंजल बैठ रहा होगा इधर, आज कौन क्या कर रहा है? आज कोई मोबाइल चला रहा है, कोई सीरियसली प्रार्थना कर रहा है, कोई मजाक समझ रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है। हमारी सोसाइटी में तो आज रात बिजली नहीं है, जनरेटर भी नहीं चल रहा। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, तूने सही दिन प्रार्थना रखवाया। आज नहीं है तो रात में बैठ के जनरेटर बंद, बिजली नहीं है, पसीने में बहा होता, बट अभी बहुत बढ़िया जगह बैठे।
while I was praying, while I was speaking, आप भी प्रार्थना जब आप करोगे, मैं आपको तैयार कर रहा हूं प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के टाइम केवल रोना पीटना नहीं है, प्रार्थना के टाइम में आज घोषणा करना, परमेश्वर पिता मेरा इस सिचुएशन चेंजेस होगा, मेरा इस गरीब स्थिति आज हटने वाला है, मुझे जहां बोझ से अथॉरिटी से फेवर मिलना है, आज का दिन मुझे फेवर मिलने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम से। डैनियल अध्याय 20 के ऊपर आप लिख सकते हैं हिंदी में, डैनियल बात कर रहा था। डैनियल का काट के भी आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिखो। मैंने एक काम किया, एक पास्टर का प्रचार में सुन रहा था, इसके बीच में हम चले जाएंगे मैथ्यू में। मैंने किया अभी कुछ दिन पहले एक बात जो उन्होंने किया, मत्ती अध्याय खोलिए एक, अध्याय 1 में क्या लिखा है? अध्याय 1 का 1 पढ़िए पासी। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। पढ़ते जाओ। अब्राहम से इज़ाक उत्पन्न हुआ, इज़ाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा। आप और जब 16, 17, 15 आयत तक पढ़ेंगे उसमें सब लिखा है, ये उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ, वो उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ, यही है ना? 16 पढ़िए। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। उधर तक रखा। उस पास ने बोला ये पढ़ा, फिर आगे लिखा मसीह से मैं हरीश उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपना नाम बोला। मैंने बोला भाई साहब ये तो सच है, फ्रॉम क्राइस्ट, यीशु मसीह से मेरा और आपका उत्पन्न हुआ ना। मेरा और आपका उत्पन्न कहां से हुआ? यीशु मसीह से। आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम क्राइस्ट आई हरीश डेविड बॉर्न। अपना नाम बाइबल में ऐड कर सकते हैं। अभी आपका जन्म हुआ, बाइबल लाए? कितने लोग हैं बाइबल नहीं लाया? बाइबल ले आओ जिसके पास नहीं। किसके पास बाइबल नहीं है? नया बाइबल देंगे? नहीं देंगे, झूठ बोल रहा हूं। आज आपको लेके आना, अभी 200-250 बाइबल हमने फ्री में बांटा, तभी निकल नहीं आया। हाँ, पहली बार आप आ रहे हो तब देंगे, आज नहीं है तब भी। संडे आप ले सकते हैं बाइबल हाउस से। आप लिख दिया? आपने अपना नाम लिख दिया? मैंने उधर और भी मेरा कुछ डेजिग्नेशन भी लिख रखा है, उधर छोड़ो। आप लिख सकते हो उसमें फ्रॉम क्राइस्ट। आपका नाम बोलिए। रति, मिलियनेयर, बिलियनेयर, जो आप लिखना चाहते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन, छुटकारा छुड़ाने वाला लोगों का बॉन्ड। चलिए वापस आएंगे डैनियल में। लिख दिया आपने? फ्रॉम क्राइस्ट मेरा और आपका उत्पन्न हुआ। और प्रार्थना, और उस शब्द डैनियल 9 का 20 में आएंगे वापस। रात को हम स्टडी करके प्रार्थना करेंगे। रात को क्या करेंगे? स्टडी करके। और डैनियल नए नियम में मिलता है, और अध्याय आपको पता नहीं है तो पहले उसमें जाइए, ढूंढिए। और स्पीकिंग का मतलब, मेरा पूरा रात में आपको फर्स्ट सेशन में प्रार्थना के पहले आप जाएंगे, इसी को समझाएंगे। टू स्पीक, टू डिक्लेयर। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? घोषणा। उसका दूसरा मतलब है कन्वर्स, बातचीत करना। प्रार्थना केवल आपका बोलना नहीं है, परमेश्वर का भी सुनना है। आप बोलेंगे और कुछ टाइम उसके बाद साइलेंट भी आप बैठ सकते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। हमारा कुछ दोस्त होता है और कुछ लोग होता है, वो फट 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 बोलते रहता है, हमसे बोलने नहीं देता। 5-10 मिनट आप उनसे बात करने के बाद वो आपको बात करने मौका नहीं देगा। आप क्या बोलते हैं? गुस्सा होकर आप उड़ के जाते हैं ना, बोलते तू तो मेरा सुनता ही नहीं है, मैं जा रहा हूं। होता है ना, करते हैं ना बहुत बार ये बात। सो आपकी प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, परमेश्वर का भी सुनना ही है। कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। और कमांड, स्पीकिंग। डैनियल कह रहे हैं मैं कमांड कर रहा था, परमेश्वर को नहीं कमांड कर रहा था, अंधकार के अदलों के शक्तियों को, सिस्टम को कमांड दे रहा था। कमांड को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ? आदेश, आज्ञा देना। आज आप प्रार्थना में आप कमांड दे सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं। और प्रॉमिस, परमेश्वर को आज रात अपना प्रॉमिसेस, आपको रेमा वर्ड दिया गया, वो भी आप प्रार्थना में बोल सकते हैं, प्रॉमिसेस।
वार्न मतलब, वार्निंग का मतलब क्या है? चेतावनी। आज आप वार्निंग दे सकते हैं शैतानी शक्तियों को, आपको परेशान करने के लिए जो शक्तियां, जो ट्रबल्स आ रहे हैं, उनको आप आज चेतावनी दे सकता है। त्रटन, त्रटन का मतलब धमकी। अब प्रार्थना में धमकी इश्यू कर सकता है। सिंह, डैनियल सिंह भी लिखा गया, उस मतलब में बहुत कुछ है। डैनियल का प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं था, इतनी चीज इंक्लूड था उसमें। वो आराधना भी कर रहा था, वो गा भी रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में भी आ रहा था। और प्रार्थना में आप फेवर ले सकते हैं। प्रार्थना में आप परमेश्वर को बोल सकते हैं, मुझे न्याय दिला, मेरे जज कर, मुझे जज कर, मुझे न्याय दिला। जैसे परमेश्वर आज रात को सिंहासनों की सीट पे बैठा है, मुझे और आपको जजमेंट दे सकते हैं। जिंदगी में जीतने के पहले प्रार्थना में जीतना पड़ेगा। आपके मैटर में, आप किसी के सामने जाने के पहले प्रार्थना में जीतना पड़ेगा। बोलो, खुद को बोलो, मुझे एक्चुअली बाहर जीतने के पहले, मैदान में जीतने के पहले, जंग में जीतने के पहले, बिजनेस में जीतने के पहले, काम में जीतने के पहले प्रार्थना में जीतना पड़ेगा। मुझे अगले साल एक काम करना है, अगले साल एक फेवर चाहिए एक जगह से। मैं ऑलरेडी उसको प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मेरा वो एप्लीकेशन, जब मेरा रिक्वेस्ट, जब मेरा वो प्रार्थना जाएगा सामने, उस टाइम वो ऑलरेडी जवाब लेके आएगा। प्रार्थना में उसको पकाओ। आप बोलो, प्रार्थना में पकाओ। अब बड़े बड़े भाषा में पकाते होंगे, बट आज प्रार्थना में हम पकाएंगे, फिर जाएंगे। हालेलुया। हाँ, 20 और पढ़िए। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ, पाप का अंगीकार करता। इस रात को प्रार्थना में आपको पाप का अंगीकार करना है। आपने पाप किया, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के टाइम पाप का आप अंगीकार कर सकते हैं। परमेश्वर, मेरे से ये पाप हुआ। आपने ऑलरेडी जो कन्फर्स किया गया उसका नहीं करना। आप प्रभु में आने के पहले किया, या परमेश्वर ने जिस चीज को आपको माफी दिया उस चीज का अंगीकार नहीं करना। आपने ऑलरेडी माफ कर चुका है, प्रभु भूल चुका है। हाँ, मैं परमेश्वर तेरे में आने के पहले ये काम करता था, नहीं। नया अगर कोई पाप आपने, आपके परिवार ने किया, आज अंगीकार करो परमेश्वर को उपस्थिति में और मांगो, परमेश्वर मैं ब्लेसिंग को, बरकत को इस टाइम मांग रहा हूं तेरी उपस्थिति से। करेंगे और अन्य भाषा में भी प्रार्थना करेंगे। पहला करंथियों अध्याय 14:2। हम लोग अन्य भाषा में ही प्रार्थना करेंगे। अन्य भाषा का वरदान नहीं है। जिसके पास वरदान है उसको जाके पकड़ो। आज जो अन्य भाषा में प्रार्थना करे उसका हाथ पकड़ो जाके। उसको जो करंट उसी में है, बोलो आज वो करंट मेरे अंदर भी आ जाए। अन्य भाषा मिलने का एक तरीका है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, भाई है तो भाई के पास, बहन है तो बहन के पास, जाके उसका हाथ पकड़ो। बोलते वो करंट, जो अन्य भाषा, जो ग्रेस तेरी ऊपर है, मेरी ऊपर भी आज आ जाए। हालेलुया। पहला करंथियों अध्याय 14:2। बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 14 verse 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो किससे बात करता है? परमेश्वर से। परमेश्वर से। आप लोग बोलते हैं मैं प्रभु से बात करना चाहता हूं। प्रभु से बात करने का भाषा अन्य भाषा। बोलो पड़ोसी को, प्रभु से बात करने का भाषा है अन्य भाषा, अदर टंग्स। सबको अलग अलग भाषाएं दिया जाएगा। और जब आप प्रार्थना करेंगे आप मिस्ट्रीज बोलेंगे परमेश्वर को। मिस्ट्रीज मतलब दूसरों को समझ नहीं आएगा, बट मुझे और आपको समझ नहीं आएगा, बट परमेश्वर को समझ आएगा। और वचन में एक जगह लिखा गया, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो खुद की उन्नति के लिए प्रार्थना करता है। किसकी उन्नति के लिए? खुद की उन्नति। खुद की उन्नति चाहते हो? अन्य भाषा में प्रार्थना करो। चले अपने पैरों में आएंगे, प्रार्थना करेंगे। एक सेशन में हम जाने के पहले कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको समझाया। डैनियल अध्याय, नींद आएगा तो चल के फिर के प्रार्थना करना। साइड में हम इसलिए जगह छोड़ते हैं, पीछे जगह है, और ज्यादा आ रहे मुंह धो के आ सकता है। बट अभी 1 बजे तक तो नींद आएगा ही नहीं, 3 बजे भी नहीं आएगा, 5 बजे भी नहीं आएगा। डैनियल अध्याय 9:19 हमारी आज बेस वर्स है। डिले नॉट, डिले नॉट। इसको रखो सामने, स्क्रीन में डालो। डैनियल अध्याय 9:19। हे प्रभु सुन ले,
हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब ना कर। बोलो आज विलंब ना कर, विलंब ना कर, और देर ना कर परमेश्वर, और देर ना कर मेरे लाइफ में। जिस दिन आप तंग नहीं होता, परेशान नहीं होता अपनी ट्रबल से, उस दिन तक वो परेशानी चेंज नहीं होता। मेरा वेट पहुंच गया 115 किलो 7-8 साल पहले। कपड़े के दुकान में खरीदने जाते हैं 46, 48 भी नहीं आ रहा शर्ट। और जो जिसकी साइज बढ़ जाता है, महंगे शर्ट आता है, महंगे महंगे, और कलर मिलेगा 2 या 3, ऑप्शन है ही नहीं। मैं उस ट्रायल रूम में जाके शीशे के सामने बटन आता था इधर तक, फिर बटन आता नहीं, तंग आ गया, सिर दर्द हो गया, तंग आ गया। जिस दिन तंग आया उस दिन सोचा भाई अभी कम करना है। आप बीमारी से तंग आ गया, गरीबी से तंग आ गया, किराए के घर पे रह के तंग आ गया, खुद जिस दिन तक खुद बस इनफ इज इनफ। बोलो इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। आज बोलो विलंब ना कर परमेश्वर, और नहीं होगा। मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे डिलीवरेंस चाहिए, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे नई लेवल पे मैं जाना चाहता हूं परमेश्वर। मैं इस स्थिति पे मैं खुश नहीं हूं। आई नीड ए ब्रेक थ्रू लॉर्ड, आई नीड ए ब्रेक थ्रू। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।